ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको एक बहुत प्यारी लीला सुनाने जा रही हूँ। एंड आई होप कि ये लीला भी सुन के आपको ऐसा लगेगा कि सच में बाबा जो हैं वो अपने तरीके से हमें जो चाहिए है हमारे पास पहुँचा देते हैं, या बाबा जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे के पास हो वो उसे वो चीज़ मिल जाती है। तो मैं ये सुनाना शुरू करूं उससे पहले मैं बोलूँगी कि अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी के थ्रू शेयर कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी लिखकर हमें अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इतने प्यारे एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ बाबा की कृपा से, और उन डिवोटीज़ के वजह से जो लोग टाइम निकाल कर ऐसी प्यारी प्यारी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो आप भी अपना एटलीस्ट एक अनुभव तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जब भी टाइम मिले तब। और अब मैं आपको अनुभव बताऊं तो ये एक्सपीरियंस मेरे पास आया है, कुछ दिन हो गए आए हुए। तो देखिए अभी कैसी प्यारी लीला उसमें होती है कि वो डिवोटी सोई रहती हैं और वो सपने में देखती हैं कि वो कहीं जा रही हैं, और रास्ते में एक उन्हें गिरा हुआ पेपर मिलता है। वो उस चिट को उठाती है एंड जब वो उसे खोलती हैं तो वहाँ पे उन्हें 34 दिखता है। जस्ट सी बाबाज लीला, इसमें तो 34 उनको दिखता है बिल्कुल सामने लिखा हुआ। उसके बाद उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या होता है। जब वो सो के उठती हैं और अपने क्लासेस से वापस आ रही होती हैं तो उन्हें याद आता है कि अच्छा आज मैंने सपने में देखा था कि मैं चिट खोली हूँ, उसमें चैप्टर सॉरी नॉट चैप्टर, सिर्फ नंबर 34 लिखा हुआ आया है। तो वो बाबा से पूछना शुरू करती हैं कि बाबा 34 का मतलब क्या होता है, क्यों ऐसा क्या है, आप चैप्टर 34 पढ़ने बोल रहे हो, क्या है, नहीं समझ में आया। तो फिर उसके बाद थर्सडे का दिन आता है, और थर्सडे के दिन से पहले जिस दिन ये 34 वाली घटना एक दिन पहले हुई थी, 28 अक्टूबर को शायद से थर्सडे था, तो उसके एक दिन पहले की बात है ये। उस दिन भी इन्होंने बाबा से भी ऑनलाइन पूछा था ना, आस्क साईं पर, कि बाबा इसका क्या मतलब है 34 का, बट ये भूल गई उसके बाद। फिर थर्सडे वाले दिन इन्होंने अपने महापरायण में जो इनको श्री साईं सत्यचरित जी के चैप्टर्स मिले थे, इन्होंने चैप्टर्स पढ़े। जो ग्रुप में चैप्टर्स जिसके लिए आया था वो पढ़ते हैं, तो इन्होंने पढ़ा। उसके बाद फिर उस दिन बाबा इसी चैनल पर संदेश में बोले थे कि साईं सत्यचरित जी पढ़ो, भले ही थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, पर पढ़ो। तो इन्हें फिर याद आ गया। ये भी एक इंडिकेशन था, इसके थ्रू इन्हें फिर याद आने लगा कि अच्छा 34 कहीं वो साईं सच्चरित से रिलेटेड तो नहीं है। तो ये सब ये सोच रही थी। उसके बाद नेक्स्ट डे थर्सडे के ही अगले दिन ये श्री साईं सत्यचरित जी का पारायण करने बैठती हैं, और ये जैसे ही बुक खोलती हैं बोली बाबा जो खुलेगा मैं वो पढ़ूंगी। तो चैप्टर नंबर 33 उसके बीच का पेज खुलता है, और उसमें भी बाबा जो हैं उनका एक बहुत सुंदर सा फ़ोटो इन्हें मिलता है। क्योंकि श्री साईं सच्चरित्र जी जो जिनके पास नई वाली है उसमें बहुत सारे पिक्चर्स वो लोग बहुत सुंदर सुंदर डाले हैं, कलरफुल पिक्चर्स। तो वो उनका खुलता है। जब वो पढ़ने ही वाली होती हैं, जैसे बाबा का चरण स्पर्श करती हैं उस फोटो में, तो उन्हें याद आता कि अरे बाबा तो चैप्टर 34 शायद बोले थे। तो इन्हें याद आ गया, ये मन में बोली हाँ हाँ बाबा मुझे याद है, आपके चैप्टर नंबर 34 मैं पढ़ लूँगी। जब तक वो ये बातें कर रही थी उसी समय तकरीबन 12 से साढ़े 12 बजे का टाइम था। कॉल बेल रिंग हुआ और इन्होंने जैसे ही गेट खोला तो शिरडी का पार्सल आया हुआ था, और उसमें ऊदी आई हुई थी। ये वही ऊदी इनको आया था जो जब पहले बंदे हैं हम साईं के का व्हाट्सएप का एक ग्रुप हुआ करता था जो एडमिन लॉक में रहता था, जिसे मैं हैंडल करती थी, और उसमें फिक्स नंबर ऑफ़ डिवोटीज़ थे। तो उसी ग्रुप के थ्रू मैं बाबा ही मुझसे वहाँ पे डलवाए थे फॉर्म का लिंक, जो मुझे मिला मैंने बाकी लोगों के लिए भी वहाँ पे डाल दिया था। तो मुझसे सब पूछते थे कि दीदी कब आएगा ऊदी, हम सब ने भरा है। तो कुछ के पास आया, कुछ के पास नहीं आया। मेरे पास तो वहाँ से ऊदी नहीं आई, दूसरे तरीके से आ गई। और बाबा जानते थे मेरा भाव थोड़ा अलग भी था। मुझे था कि मुझे टेंशन नहीं है, कैसे भी ऊदी आना है, आप जानो आप दिलाओगे। तो मैं वैसे भी बोलती वो नहीं हूँ कुछ, बाबा देखेंगे ना, वो देखते हैं। तो इसलिए मैंने बस भर दिया था फॉर्म। 2-3 बार दी ने भरा था एक मेरे बिहाफ पर, लेकिन मेरे पास आई नहीं, एंड आई वॉज लाइक चिल्ड आउट एंड सॉर्टेड।
तो इन्हें भी उम्मीद नहीं था कि ऊदी आएगा, क्योंकि बहुत से भक्तों के पास नहीं आया था संस्थान से ऊदी, बट उसी वक्त ऊदी आ गया। एंड जब इन्होंने चैप्टर 34 पढ़ा तो गेस व्हाट, चैप्टर 34 जो है वो ऊदी की महिमा उसमें कंटिन्यूड है। चैप्टर 33, 34 और 35 के थोड़े से पार्ट में भी ऊदी दिया हुआ है। तो इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि इसलिए बाबा मुझे 34 स्वप्न दर्शन में 2 दिन पहले से दिखा रहे थे कि तेरे पास ऊदी आने वाली है। अब मैं यहाँ एक और बात बताती हूँ, जो चैप्टर नंबर 33 भी इन्होंने खोला था वो भी ऊदी की महिमा ही है, उसमें भी है। तो ये बाबा का इंडिकेशन था। ज़रा सोचिए कि बाबा कैसे सपने में पहले से इन्हें 34 करके इन्हें वो बताने की कोशिश कर रहे थे, संकेत दे रहे थे कि कुछ तो है। तो ऐसा जब भी हो तो हमें बाबा की इंट्यूशंस को फॉलो करके, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके तुरंत साई सच्चरित्र जी पढ़ना चाहिए। और फिर ये बहुत खुश हो गई कि चलो मेरे पास शिरडी की ऊदी आ गई। तो इस तरीके से बाबा एडवांस में इन्हें इन्फॉर्म कर रहे थे, और कहीं ना कहीं बाबा इस पूरे 34 के थ्रू इन्हें पहले ही अवेयर कर रहे थे कि तेरे जीवन में मैं साक्षात रूप से हूँ। अदरवाइज़ कोई सपने में 34 देखे फिर वही ऊदी आ जाना, तो दिस इज़ मतलब बहुत प्यारी लीला है ये बाबा की। जो बाबा के बच्चे हैं वो बिल्कुल समझेंगे, जो नए डिवोटीज़ हैं वो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वरना कुछ लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सब कोइंसिडेंस भी है। बट मैं ये मानती हूँ ये बाबा की बहुत प्यारी ब्लेसिंग हुई, पहले ही एडवांस में आगाह कर दिए थे कि देख तेरे पास ऊदी आ रही है।